हेलो एवरीवन। तो सुबह के बज रहे अभी 8 और मैं नहा धोकर आ गई सूर्य देवता को जल चढ़ाने। सूर्य देवता को चढ़ाने के बाद मैंने और भी देवताओं को जल चढ़ाया और साथ ही साथ पूजा किया। मेरी पूजा करने से पहले मम्मी भी पूजा कर चुकी थी, मैं उनके बाद आकर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने भगवान जी को आरती दिखाया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, प्रार्थना किया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ भाई के साथ मार्केट जाने के लिए और साथ में बाबू भी जाता है। जब मैं घर से निकल रही थी तो बहुत रो रहा था, तो मैंने उसे भी साथ ले लिया। फिर घर आकर मम्मी की हेल्प करती हूँ ठेकुआ बनाने में। और हमारे यहाँ तीज पर ठेकुआ बनता है और गुजिया भी बनता है। मम्मी ना ये ठेकुआ और गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। ठेकुआ खस्ता तो ऐसा लगता है कि एकदम बिस्किट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। तो मैं उन्हीं की हेल्प करने बैठ जाती हूँ। और फिर मम्मी अभी पूछती है कि मैंने खाना खाया, तो मैं कहती हूँ अभी नहीं खा रही, क्योंकि ये पूजा का है तो खाना खाने का बाद तो बना नहीं सकते थे, तो इसीलिए खाने से पहले ही बनाना था। तो सारे ठेकुए बन जाते हैं। उसके बाद मम्मी गुजिया बनाना शुरू कर देती है। तो जब मैं मार्केट गई थी ना, तो इसमें जो सूजी का जो स्टफिंग मम्मी डाल रही है उसमें जो खोआ है वही लाने गई थी मैं। खोआ लाने मार्केट गए थे हम लोग। उसके बाद मम्मी गुजिया भी बनाना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए इतने सारे गुजिया बन जाते हैं, हम लोगों ने मिलकर बना लिए थे। फिर तलना शुरू कर देती है। टाइम भी बहुत हो रहा था तो जल्दी जल्दी हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मम्मी ये सारे गुजिया ना हाथ से ही इसको मतलब फिलअप करती है। वैसे गुजिया मेकर भी आता है, बट मम्मी बोल रही थी कि हाथ से ही परफेक्ट बनती है उनसे, तो इसीलिए वो हाथ से ही बहुत ही परफेक्ट बना रही है। आप देख ही सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी और कितनी परफेक्ट बना रही है, उसको फील कर रही है। मैं तो इनके जैसी परफेक्ट बना भी नहीं पा रही थी, बट क्या करें, लेट हो रहा था तो जैसे तैसे भी मैं बना दे रही थी। तो उसके बाद थोड़े थोड़े करके मम्मी गुजिया भी छानना शुरू कर देती है। तो ये देखिए इतना इधर फ्राई करके मतलब तल कर मम्मी रख दी थी। कल के तीज को लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि मतलब घर जब जब भी हमारे घर में कोई ओकेज़न या फेस्टिवल होता है तो हमारे घर में बहुत अच्छे से तैयारियां शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद ना ये मेरा चौथा तीज है। पहला तीज मैंने अपने ससुराल में किया था, उसके बाद से मैंने मायके में किया। बट ऐसा लग रहा है कि पहला बार ही तीज कर रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है। जबकि हमें निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ की परवाह ना करते हुए हम इतने एक्साइटेड होते, इतने अच्छे मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो गुजिया सभी बन जाती है और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो आज सभी खाना जो है ना बिना लहसुन प्याज के बना हुआ था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे यहाँ जो भी व्रत रखा जाता है उसके पहले एक दिन नहाए खाए होता है। तो उस दिन ना बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है, हम लोग बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाते हैं। तो आज के लंच में बना हुआ था चावल, ये मिक्स दाल थी और आलू बैंगन की सब्ज़ी थी, जो बिना लहसुन प्याज और बिना मसालों की बनी थी। और मैंने 2 फ्राई किए हुए मिर्च लिए थे और साथ में एक आम का अचार लिया था। सच बताओ तो आज खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं उसमें था, ना लहसुन ना प्याज थी, बट फिर भी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और फिर खाना खाने के बाद मैं आ जाती इधर मम्मी की मेहंदी लगाने, और मम्मी की मेहंदी कंप्लीट करके मैं खुद भी मेहंदी लगाने लगती हूँ। और उसके बाद मेरी भी मेहंदी कंप्लीट हो जाती है। तो मैं थोड़ी बहुत जानती हूँ लगाने। तो ये देखिए मेरा मेहंदी है, उसके बाद मैंने दोनों हाथों में लगा लेते। एक हाथ में मैं खुद से लगाती हूँ और एक हाथ में मैं अपने बगल वाले फ्रेंड से लगवाती हूँ। बहन से नहीं लगवा पाती क्योंकि उसने भी व्रत रखा था, उसका रोका हुआ है, तो उसका भी आज फर्स्ट तीज था, तो उससे टाइम नहीं था, नहीं मिल पाया लगाने का, तो इसलिए मैंने बगल में जाकर फ्रेंड से लगवा लिया। और फिर ये सब करते करते बहुत ही रात हो जाती है और फिर हम लोग सारे काम कंप्लीट करके सो जाते, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना था सरगी के लिए। तो ये देखिए मैं सुबह के 4 बज रहे भी और मैंने अपने दोनों हाथों का मेहंदी छुड़ा लिया। अभी ज़्यादा कलर नहीं चढ़ा है, धीरे धीरे चढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे सरगी का टाइम हो जाता और मम्मी ने इतना भर के प्लेट में दे दिया था ना कि देख कर ही मतलब लगा कि अरे बाप रे इतना कैसे खाएंगे। बट करते करते थोड़ा खाया, उन्हें लगा हम लोग सारा खा जाएंगे, तो मैं और मेरी बहन और मम्मी तीनों हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया, क्योंकि सुबह का टाइम है तो ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं तीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।